आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टैक और क्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमने स्टैक और क्यू लिख रखा है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्टैक का पहला पॉइंट। तो स्टैक फॉलो लीफो ऑपरेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे स्टैक बोला जाएगा तो आपको बोलना है स्टैक लीफो ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के रन टाइम में, वो एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा। और क्यू क्या करता है? क्यू फॉलो फीफो ऑपरेशन। क्यू फीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, यानी जो एलिमेंट फर्स्ट इनपुट होगा वही फर्स्ट रिमूव होगा। क्यू पहले वाले एलिमेंट को ही प्रायोरिटी देता है, जो आगे आएगा वही आगे जाएगा। क्यू लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक में जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो ये हो गया स्टैक और क्यू का पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तो इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन वन एंड। स्टैक में क्या होता है? इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, इसीलिए हमने लिखा है इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन वन एंड, और उसी एंड को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। यानी स्टैक के टॉप से इंसर्ट भी होता है और स्टैक के टॉप से डिलीट भी होता है। क्यू में क्या होता है? इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन अपोजिट एंड। क्यू में इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होते हैं, यानी इंसर्शन एंड रेयर से होता है और डिलीशन एंड फ्रंट से होता है, इसीलिए इसमें हमने लिखा है अपोजिट एंड। तो चलिए थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। तो स्टैक परफॉर्म टू ऑपरेशन। स्टैक और क्यू दोनों दो दो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो स्टैक पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। तो हमने लिखा स्टैक परफॉर्म टू ऑपरेशन, दैट इज पुश एंड पॉप। पुश से एलिमेंट हम स्टैक में इनपुट करते हैं और पॉप से एलिमेंट रिमूव करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो थर्ड पॉइंट में हम क्यू में देख लेते हैं। क्यू परफॉर्म टू ऑपरेशन। क्यू भी दो ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, लेकिन स्टैक में जो पुश और पॉप ऑपरेशन होता है वो एक ही एंड में एग्जीक्यूट होता है, कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। लेकिन क्यू में जो रेयर और फ्रंट है, इंसर्शन और डिलीशन एंड, ये अलग अलग एंड से होते हैं। हमने सेकेंड पॉइंट में वही देखा। तो चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टैक का। स्टैक में क्या होता है? तो इन स्टैक पुश से क्या होता है? पुश का यूज़ हम करते हैं स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। यानी अगर स्टैक में आपको एलिमेंट इनपुट करना है तो आप पुश फंक्शन का यूज़ करके उस स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और पॉप फंक्शन क्या करता है? इंसर्ट किए गए एलिमेंट को रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो हमें पुश और पॉप नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसी से हमारा एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट और डिलीट होगा। तो पॉप में हमने लिखा है यूज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो चलिए क्यू में देख लेते हैं क्यू में क्या होता है। तो इन क्यू, क्यू में दो केस हैं। थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया रेयर और फ्रंट। तो रेयर क्या करता है? क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने का काम करता है। यानी क्यू में एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आप रेयर फंक्शन का यूज़ करके एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं क्यू में। तो हमने लिखा यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू। फ्रंट से क्या होता है? एलिमेंट रिमूव होता है। अगर आपको क्यू से कोई एलिमेंट रिमूव करना है जो आपने रेयर से इनपुट किया है, तो उसे रिमूव करने के लिए आपको फ्रंट में जाना पड़ेगा और फ्रंट साइड से ही एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और रेयर होता है स्टैक के राइट साइड से और फ्रंट होता है लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट हमारा स्टैक और क्यू का। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टैक डजंट हैव एनी टाइप। इसका मतलब स्टैक का कोई टाइप नहीं होता। स्टैक सिर्फ अकेले ही रहता है, मतलब इसका कोई टाइप नहीं है। लेकिन क्यू में क्या होता है? क्यू के बहुत सारे टाइप हैं। तो वही हमने लिखा क्यू हैज़ वेरियस टाइप्स लाइक जनरल क्यू, सर्कुलर क्यू, डब्ल्यू क्यू। जनरल क्यू जो हम नॉर्मली प्रोग्राम करते हैं एलिमेंट इंसर्ट और डिलीशन का, तो वो होता है हमारा जनरल क्यू। और सर्कुलर क्यू और डब्ल्यू क्यू के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जानेंगे कि सर्कुलर क्यू में
क्या जनरल क्यू में क्या नहीं था जिसकी वजह से सर्कुलर क्यू आया और डब्ल्यू क्यू आया। तो 6 पॉइंट अब हम जान लेते हैं स्टैक का। तो हम लिखेंगे इन स्टैक ओनली वन पॉइंटर इज यूज्ड। स्टैक में एक ही पॉइंटर यूज़ होता है क्योंकि स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट एक ही एंड से होता है, जिसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो जब इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगा तो ओबियसली एक ही पॉइंटर से काम होगा इंसर्शन और डिलीशन का। लेकिन क्यू में क्या होता है, इन क्यू टू डिफरेंट पॉइंटर्स आर यूज, रियर एंड फ्रंट, क्योंकि क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन अपोजिट एंड से होता है, इसीलिए इसमें हमें दो पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक इंसर्शन के लिए एक डिलीशन के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू।